प्यारे अभ्यर्थियों, धीरे-धीरे वो क्षण आ रहा है जिसके साथ-साथ आप अपने आप को थोड़ा-सा आप परेशान या चिंतित पा रहे होंगे। परंतु इस दौरान आपने पढ़ा बहुत कुछ होगा, आपको भी लग रहा होगा कि शायद आप कुछ भूल रहे हैं। इस भूलने को फिर से रिवाइज़ करने में, या मैं कहूँगा जो कुछ आपको पिछला छूट गया है, उसको वापस जो है रिमाइंड करवाने में मैं आपकी थोड़ी-सी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आपको मैं साइंस के क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से लगभग प्रश्न बनते हुए आपको फिर से दिखेंगे। इन प्रश्नों को मैंने खुद से तैयार करा है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि अभी तक आपने क्लासेस को अटेंड नहीं करा है, अच्छे से टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ शांति से इस क्लास को देखिए और फिर आप इत्मीनान से जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको रट के जाइए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलने की संभावना रहेगी। तो चलिए, मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे साइंस के इस एमसीक्यू क्लास में, जहाँ पर मैं आपको क्लास नंबर 24 दे रहा हूँ। कौन-सी क्लास नंबर है? 24 है, जहाँ पर आप साइंस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाले प्रश्नों को कवर अप कर लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, फिर मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सभी को राम-राम, सभी का स्वागत है, सभी को जय सिया राम, इसके साथ-साथ गुड इवनिंग और सभी का अभिनंदन है हमारी आज की इस क्लास में। मैं इस बात से परिचित हूँ कि आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेहतर नंबर प्राप्त करे जाएँ, कैसे इस बार भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन से ना रुके। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस बार इकोनॉमिक्स की वो जो ब्लैक बुक है, वो आपको सबसे पहले दे दी है। अन्यथा यही ब्लैक बुक आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मिलती थी, जिसको बच्चे पढ़ के जाते थे। बच्चों का ये प्रेम ही, जो अभी हाल ही में एक बच्चे ने कहा कि सर हमें उम्मीद है कि आप आएँगे, कुछ अलग बताएँगे, तो उन्हीं के लिए ये सारे प्रश्न डिज़ाइन करे गए हैं। अब ध्यान से एक-एक बात सुनते चलना, सभी आंसर देते चलना। हाँ बच्चों, स्वागत है सभी का और मैंने प्रोसेस आपको बता रखी है, प्रोसेस वही है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँगा, मैक्सिमम 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर आंसर को जो है आपको समझा दूँगा, जिससे आप कम समय में बेहतर प्राप्त करेंगे। चलिए, शुरू करा जाए? जी हाँ, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर अब आई थिंक दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से कहता है कि इसरो के आगामी मिशनों के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। मतलब इसरो जो रिसेंट में ये जो आगे चल चल के जो है आपके मिशंस लाएगा, लॉन्च करेगा, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है ट्रू और फॉल्स का जो है चेक करना है। तो फटाफट कमेंट करके आप बता दें, जिसको पता हो, नहीं पता हो तो मैं पहले प्रश्न और अच्छे से पढ़ रहा हूँ। क्लासेस बाइलिंगुअल ही हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आपको ऐसा मान के चलिए बाइलिंगुअल बोलूँगा। कभी-कभी शुद्ध हिंदी का प्रयोग हो और आपको प्रश्न ना समझ में आए तो मैं कहूँगा आप मुझसे पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल निसार की बात हो रही है। देखो, प्रश्न पहले ऑप्शन कैसे पढ़ना है वो सुन लो, फिर ऑप्शन में टिक करना। निसार जो कि वर्ष 2024 में लॉन्च करा जाएगा, इस तरीके से इस प्रश्न को समझना है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, एक प्रश्न ये हो गया, मतलब एक ऑप्शन ये हो गया। ल्यूपेक्स जो कि वर्ष 2025 में लॉन्च करा जाएगा, जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, दूसरा हो गया ऑप्शन। तीसरा, शुक्रयान फर्स्ट वर्ष 2025 तक जो है एक ऐसा मान के चलिए कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। लास्ट प्रश्न, मंगलयान 2 वर्ष 2026 की जो है मंगलयान 2 वर्ष 2026 के अंतर्गत जो है मंगल ग्रह हेतु भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। क्या सही आंसर होगा? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों। चलो, तो देखो मैंने आपको कई बार बोला है कि यदि आप मेरे प्रश्नों को ही पढ़ रहे हैं, किनको पढ़ रहे हैं? प्रश्नों को ही पढ़ रहे हैं, तो आपको यहीं से अंक के जो है कई प्रश्न मिल जाएँगे। इसमें पहला प्रश्न क्या छिपा है ये देखो। निसार जो कि 2024 में लॉन्च किया जाने वाला एक संयुक्त मिशन है। किस-किस को मिलकर, मतलब जो है अमेरिका की कंपनी जो है अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम है नासा। समझ गए बात को? और हमारे यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। तो नासा और इसरो ने मिलकर जिस पर्टिकुलर संयुक्त मिशन को तैयार करा, उसका नाम हो गया निसार। क्या नाम हो गया? निसार। तो ये तो कथन यहाँ पर सत्य है बच्चों। ल्यूपेक्स भारत और जापान जो है मिलकर एक तरीके से एक अवधारणा मिशन तैयार कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2025 में लॉन्च करा जाएगा, तो ये भी यहाँ से विकल्प सही है। शुक्रयान फर्स्ट वर्ष 2025 शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है, तो ये बात भी सही है, अपन इस पर भी नकार नहीं सकते। तो बचता है एक ऑप्शन, जो कि आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखो, ये पहला नहीं, इसरो का ये जो है दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को?
हाँ, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कर दें। बीच में जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत है और जो लोग दिन प्रतिदिन नहीं आते हैं उनका और स्वागत है कि कम से कम दिन प्रतिदिन आते तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर पाते। बाकी फिर आपकी इच्छा है कि आप वही भेड़-चाल चल रहे हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है? जल्दी से आंसर दीजिए। पहला अंतरिक्ष रहे एक तरीके से मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम, मतलब हम मानव को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। और ये जो टूरिज्म है एक तरीके से स्पेस टूरिज्म इसको कहा जाता है, तो ये कब से एक तरीके से शुरू हो रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। साइंस के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों के लिए ही लाए गए हैं ताकि एग्जाम में अब आप तो ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, पर पढ़ने के साथ-साथ उनको रिवाइज कहाँ से करें इसके लिए आप हो सकता है भटक रहे होंगे और यदि जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं कहूँगा आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। चलिए, तो इसरो का एक तरीके से जो अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानव रहित मिशन जो प्रस्तावित किया गया था, वो था मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 2024 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वर्ष 2024 के अंतर्गत। कुछ तकनीकी कारणों से वर्ष 2024 में इसे लॉन्च नहीं करा जा सकता है, परंतु शीघ्र हम जो है इसे लॉन्च करेंगे। भारत के 3 सुपर कंप्यूटर समूह में से कोई एक असत्य है। तो आंसर दीजिए। 3 सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, समझ गए बात को? 3 सुपर कंप्यूटर समूह के समूह में से कोई एक असत्य है। सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर अच्छा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार आपने पढ़े होंगे। इन प्रकारों में अंतर्गत आप पढ़ते हैं कंप्यूटर का जो है सुपर कंप्यूटर, मतलब जिसको अपन आप पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें वो सारी सुविधाएँ इंक्लूड होती हैं जो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जिससे आप फ़ास्टेस्ट जो है कैलकुलेशन कर सकें, फ़ास्टेस्ट जो है अपने क कार्यों को कर सकें। जैसे आप जो है स्पेस में कोई मिशन छोड़ने वाले हैं वो, आप ज़मीन की गहराई तक बहुत कुछ पता करने वाले हैं वो, तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या होना चाहिए? यदि आप एरावत पुणे बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका आंसर गलत है। समझे बात को? यदि आप जो है परम सिद्धि पुणे बोल रहे हैं तो भी आपका आंसर गलत है। अब यदि आप जो है प्रत्यूष बोल रहे हैं तो भी आंसर गलत है। अब आंसर होगा फ्रंटियर। देखो फ्रंटियर हमारे यहाँ का नहीं है, फ्रंटियर है यूएसए का। वर्ल्ड में जो है आप ऐसे समझ लीजिए किस पर बच्चों वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है चाइना अमेरिका की। इसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ के जाना। वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के मामलों में फर्स्ट रैंक पर है अमेरिका का फ्रंटियर। भारत के संदर्भ में सबसे टॉप में है एरावत, दूसरा है परम सिद्धि और तीसरा है प्रत्यूष। इन तीनों को डेवलप करने वाला सीडेक पुणे है। कौन है? सीडेक पुणे। क्लियर है? चलो, एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष। ठीक है, तो आंसर मिल गया होगा आप लोगों को डी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक, चलिए। भारत के पहले साहित्यिक शहर जो है किसे चुना गया है, ये आपको आंसर देना है। भारत का जो पहला साहित्यिक शहर है, इसे किसे चुना गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है इस बार के एग्जाम में और आपको प्रश्न आने की संभावना ही बनी रहेगी इसके और इसके इर्द-गिर्द प्रश्नों की। तो भारत का पहला एक तरीके से साहित्यिक शहर किसे चुना गया है बच्चों? फटाफट कमेंट्स करो। हाँ बच्चों, स्वागत है आप सभी का जो बीच में जुड़े हैं। सभी को राधे-राधे, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ठीक, चलिए। भारत का पहला साहित्यिक शहर, अब आपके आंसर आना शुरू हो गए हैं तो मैं आपको आंसर दे दूं। पहले तो इसका आंसर होगा कोझिकोड, केरल। बहुत अच्छे से रट के जाना, ये सारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ तो ये आपके लिए भी उपयोगी है। क्लियर है? बाकी फिर सारे एग्जाम से जो है आप इसको रिलेट कर सकते हैं। साहित्यिक शहर के संबंध में बात आएगी तो केरल का सॉरी कोझिकोड केरल का जो है चयन करा गया। हालांकि इसमें मेकलालिंगम किस तमिलनाडु में और साबरवाणी मध्य प्रदेश, लाड़पुरा खास, इनको भी कुछ श्रेणी में रखा गया है। वो श्रेणियाँ क्या-क्या हैं? सबसे पहले देखो कि 2023 से हुआ ये कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर जो है उनके आर्थिक सुधारों के लिए एक पर्टिकुलर योजना के संदर्भ में हम जो है इसको शुरू करेंगे। तो एक-एक करके जो है हम अपने यहाँ के जो गाँव हैं, उनको अच्छे से विकसित करते जा रहे हैं। उनका विकास सुनिश्चित हो रहा है, आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो रही है। तो इस आधार पर 24 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने 2024 के
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिताओं के विजेताओं के नाम की घोषणा करी। तो एक तो ये है 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसको याद कर लो। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की बात होगी तो चलिए ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है 8 श्रेणियों की बात कही गई है, जिसमें पहली है साहसिक श्रेणी, दूसरी है कृषि पर्यटन, तीसरा है समुदाय, चौथा समुदाय आधारित पर्यटन, चौथा है शिल्प, पांचवा है विरासत, जिम्मेदार पर्यटन और आध्यात्मिक और कल्याण और जीवंत गांव की बात होगी। तो ओवरऑल आपको जो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा उतना याद रखना है। तो देखो, प्राणपुर को शिल्प श्रेणी में और साबरवानी और एवं लाड़पुरा को जो है जिम्मेदार पर्यटन के रूप में पुरस्कृत करा गया। तो एग्जामिनर उस दिन कैसे प्रश्न बना सकता है, ये भी ध्यान से सुन के जाना। एग्जामिनर उस दिन हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश के किन नवीनतम जिलों को या किन नवीनतम स्थानों को जो है हमने साहसिक पर्यटन के अंतर्गत या पर्यटन का जो अवार्ड है इसके अंतर्गत जो है चयन किया गया है, इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। या इंडिविजुअल वो पूछ सकता है कि भाई आप चलिए बताइए कि यदि आप जो है प्राणपुर की बात होती है तो ये कहाँ अवस्थित है, लाड़पुरा कहाँ पर अवस्थित है और छिंदवाड़ा के अंतर्गत साबरवानी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो ये प्रश्न और थोड़ा सा बनाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 3 ग्रामों को श्रेष्ठ पर्यटन गांव मिलने के पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तो इसी के साथ-साथ आपको इसको थोड़ा-सा अच्छे से फ़ोकस करके जाना है। यहाँ पर लाड़पुरा ख़ास जो मुझे लग रहा है इस बार बनने वाला प्रश्न है, तो उसको और अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनेगा? जिस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं, जिस प्रकार से एआई का ज़माना आ रहा है, तो आप ऐसे ही समझें कि हमें भी इस तकनीक को अपनाना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत स्वागत है। जो नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत स्वागत है। सेशन को लाइक और शेयर कर दो और जो चुपके देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि चुपके कमेंट कर दो तो मजा आएगा। भारत का पहला एआई शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों भोपाल की बात होगी, तो भोपाल में बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, ये बात भी सही हो गई। ठीक है, जयपुर की बात आएगी तो जयपुर में भी नहीं मिल रहा है। अंडमान और निकोबार के संदर्भ में बात आएगी तो यहाँ तो मुझे और मुश्किल लग रहा है। समझे बात को? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। विच वन इज द ट्रू? आपको इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि भारत की पहली सोलर मेट्रो सांची है, पहला ऑप्शन। दूसरा, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरिंग लैब त्रिशूर केरल में जो है शुरू हुई। क्या सही आंसर होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो मेरे क्वेश्चन रहते हैं इनमें से आधा से ज्यादा मैं आपको याद कराने के लिए भी कोशिश करता हूं। तो देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस अनुसार आंसर होगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट, इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक यदि आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, मैं कहूंगा आप थोड़ी सी देरी कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। यदि आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उनको भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ साथ फ्री तो हो जाएगा, पर मेंस की बात आएगी तो मेंस कैसे निकालोगे? इसी आधा बात को ध्यान में रखते हुए हमने कॉम्बो बैच और एमपी और जो है आपका उद्यमिता, आई थिंक जो है इकोनॉमी एमपी की और उद्यमिता, इन दोनों को साथ में जो है लॉन्च करेंगे। चलिए, गूगल द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क का नाम क्या है? ये आपको बताना है। गूगल द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क का नाम क्या है? इसको बताना, जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिल्कुल, तो इसका आंसर यदि आपसे बात करेगा तो इसका आंसर होगा डी मेरे प्यारे बच्चों। अभी इसका आंसर फाइनल में यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता हुआ आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लूँ अपने आप को कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बच्चों को हमारे? प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है वैसे। हाँ चलो ठीक है, नहीं दिख रही। ठीक है बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्लास पे आ जाओ। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि हाल ही में गूगल द्वारा विकसित एआई चैटबॉट का नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। गूगल ने हाल ही में एआई चैटबॉट को विकसित करा है, इसका नाम क्या है? क्या ये जस्ट आस्क है, क्या ये बार्ड है, क्या इनमें से कोई नहीं है? क्या आंसर होना चाहिए? ठीक, चल, आंसर होगा बार्ड मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या होगा? बार्ड होगा। समझ गए बात को? आपने ज्यादातर कुछ लोग विचलित हो रहे हैं सी को समझ के, क्योंकि आपको लग रहा है सरकारी जैसा ऑप्शन मिल जाएगा कुछ। और मैंने आपको बोला है आप किसकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सोच के क्लास पर ऑप्शन टिक करा करो। विश्व के पहले मीथेन इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च करने वाला देश कौन बन गया है? विश्व के पहले, ध्यान से सुनना, मीथेन से मतलब लिक्विड जो प्रपोर्शन होता है उसी के साथ साथ जो लिक्विड फ्यूल होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मीथेन इंजन का जो है निर्माण करा है। और ये कारनामा करके दिखाया है आपके जापान ने नहीं। किसने नहीं? जापान ने नहीं, जर्मनी ने भी नहीं, रूस ने भी नहीं, तो आंसर होगा डी, चीन। किसने करा? चीन ने करा। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसांख्यिकी कोष के सहयोग से जिस एआई चैटबॉट को विकसित किया है वह क्या है? ठीक, चलिए, ये मैं बार बार फ्लक्चुएशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंखों में लाइट बहुत पड़ती है बच्चों, और इसकी वजह से थोड़ा सा असहज हो रहा हूँ मैं इतनी लाइट में दिन भर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से यदि हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा जस्ट आस्क। क्या नाम होगा? जस्ट आस्क। तुरंत पूछिए। भारत द्वारा ग्रेन रोबोटिक्स के सहयोग से विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? मतलब भारत ने पहली बार तो अपने आप से जो है या स्वयं जो है विकसित कर रहा है, पर इसी में सहयोग प्राप्त कर रहा है ग्रेन रोबोटिक्स का। और इस आधार पर पहला भारत का जो है एआई संचालित एंटी ड्रोन जो है विकसित किया जा रहा है। नाम बताइए जल्दी से। ठीक, चलो, आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? यदि हम इसके संदर्भ में बात करेंगे तो आंसर होना चाहिए डी। आंसर क्या होना चाहिए? डी। आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? डी। डी होगा आपका इंद्रजाल। क्या होगा? इंद्रजाल। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। 24 दिसंबर 2024 को सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास रचने वाले नासा के इस मिशन का जो है आपको नाम बताना है, जो सूर्य के सबसे करीब पहुंच चुका है। अब ये सूर्य से संबंधित संपूर्ण अध्ययन जो है करने वाला है। क्या आंसर होगा? और कब पहुंचा ये डेट लिख दी है मैंने। ठीक, इसका आंसर आदित्य एल जो है बिल्कुल नहीं होने वाला। आदित्य एल जो है भारत के संदर्भ में आपको देखना है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। पार्कर सोलर प्रोब जो है इसका आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वे लोग जो जॉब पे जाते हैं, वे लोग जो हाउसवाइफ्स हैं, वे लोग जो घर बैठे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है। इसका नाम है प्री टारगेट 2025। यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप जो क्लासेस पढ़ रही हैं मेरे हिसाब से वह भी आपको जो है यहीं पर देखने को मिल जाएगी। समझ गए बात को? पर बात ये होती है कि आप इस कोर्स से जुड़कर वो सारे सुविधाएं या फायदे उठा सकते हैं जिनके आप इंतजार में हैं, अर्थात कम समय में अच्छा पढ़कर पास भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए जुड़ जाइए। आपको इस क्लास की लिंक हमारे ऐप डिस्क्रिप्शन वाले पे बॉक्स पे भी मिल जाएगी, उसको अच्छे से ओपन करें, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसरो के नवीनतम अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रश्न चेंज हो गया है। जिन्होंने पुराने करंट अफेयर्स लिए थे वो पुराने करंट अफेयर्स के भरे से ना बैठें। आपका एक प्रश्न, एक एक प्रश्न कीमती रखता है वहां पे। समझ गए बात को? तो इस संदर्भ में एस सोमनाथ थे, उनका स्थान ले रहे हैं वी नारायण। कौन ले रहे हैं? वी नारायण।
आपने चंद्रमा में जो है भारत की लैंडिंग की बात सुनी होगी। वी नारायण इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और चंद्रमा की सफल लैंडिंग को कारगर मतलब एक तरीके से कामयाब बनाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो वी नारायण इसरो के करंट चेयरमैन हैं। ये आपको प्रश्न पूछेगा, आपका आंसर बन जाना चाहिए। उसी के साथ इसरो के संबंध में बात होगी तो 1969 में इसरो स्टैब्लिश हो रहा है। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है इसरो का। उसी के साथ साथ 1969 में जो स्थापना हुई तब यह सोचा गया कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को 4 चांद लगाए जाएं और इस दिशा में नो डाउट इसरो अच्छा खासा प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट, भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उस पोर्टल का नाम क्या है? मतलब एक तरीके से भारत में हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको किस पोर्टल के माध्यम से जो है करा जा रहा है? जल्दी से आंसर दें थोड़ा सा। चलो, तो देखो, एस विन के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो एस विन जैसा शब्द तो होता नहीं है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए तुमको सब लिख दिए हैं। यू विन चेक कर लेते हैं, जी विन तो ऐसा होता नहीं है, इसमें आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों बी। क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, चलो, यू विन। भारत का पहला एआई शहर कौन बनेगा? वहां पर सिर्फ वैसे विकल्प लिखे थे, यहाँ पर अच्छे विकल्प लिखे हैं, बताइए। भारत का पहला एआई शहर, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको बोल भी दो तो अच्छे से सारे काम कर देगा। भारत का पहला एआई जो है शहर कौन बनेगा? आंसर आ गए हैं आपके? बिल्कुल, चलिए। हाँ बच्चों, कोई बात नहीं। तो इस आधार पर यदि हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ पर देखने को मिलेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो। चर्चा में रहा गूगल का एआई न्यूट्रल नेटवर्क का नाम क्या है? चर्चा में रहा एआई गूगल गूगल का एआई न्यूट्रल नेटवर्क का नाम क्या हुआ? ये था, आई थिंक किसी बच्चे ने पूछा था, तो इसने जो है वाइस वीआरएस के माध्यम से उसको डूब जाने को या मर जाने को कहा। इसके चलते जो है गूगल ने यहाँ पर क्षमा भी मांगी थी मेरे प्यारे बच्चों, और इसी संदर्भ में प्रश्न आपका बनता हुआ दिख सकता है। जल्दी आंसर दीजिए। आवाज प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वीडियो प्रॉपर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, आंसर की बात करते हैं तो जेमिनी जो है इसका आंसर होना चाहिए जेमिनी A1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। ये जेमिनी A1 नहीं, जेमिनी AI होगा। जेमिनी AI, जेमिनी AI स्मार्ट, जेमिनी AI 2, इस तरीके से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे इसको याद रखो। हाल ही में चामरान 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? जल्दी से आंसर दीजिए। हाल ही में चामरान 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च करा? साइंस के ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि अच्छे से यदि कंठस्थ कर लोगे तो एक आध दो प्रश्न यहां से भी आपको मिलने की संभावना बनी रहेगी। चलिए, तो ये जो लॉन्च करा है मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉन्च करा है आपके ईरान ने। किसने करा है? ईरान ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है। भारत के पहले हाइब्रिड रॉकेट का नाम बताइए जिसे दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। मतलब भारत ने भी उस विषय में कामयाबी हासिल कर ली है जिसके आधार पर जो है हम अपने रॉकेट को भेजें, वापस आ जाए, फिर से भेज दें। ठीक, बिल्कुल बच्चों। आंसर क्या होगा? आंसर होगा रूमी फर्स्ट। आंसर क्या होगा? रूमी फर्स्ट। एक सेकंड। ठीक, आंसर क्या होगा? रूमी फर्स्ट। चलिए, नेक्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों, प्री तो मेंस हो तो जाएगा, पर उसके बाद मेंस की जो तैयारी होगी वो उसमें सटीकता लाने के लिए, समग्रता लाने के लिए और इसी के साथ साथ मेरे जो वास्तविक सहयोग है उसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस लॉन्च कर दी गई हैं। इनमें आप उद्यमिता सेपरेट पढ़ सकते हैं और इन्हीं में आप जो है आप अर्थशास्त्र को सेपरेट पढ़ सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट 150 के नंबर के हैं, जिसके आधार पर यदि आपका मन कह रहा है तो मैं कहूँगा इन दोनों लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो ब्लू वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और यदि आप जो है ब्लू एक तरीके से कलर देख रहे हैं तो उसके संदर्भ में आपको व्हाइट का जो है कॉम्बिनेशन रख देना है। नेक्स्ट, चांदी की सतह पर जो है चांद की सतह पर पहुंचने वाला पांचवा देश कौन बन गया है बच्चों? अभी तक तो भारत पहुंचा था, तो भारत चौथा बन गया था, पर चांद की सतह पर पहुंचने वाला पांचवा देश।
ठीक, चलो। हाँ बच्चों, आंसर आ रहे हैं मेरे पास, चिंता ना करें। तो चाँद की सतह पर पहुँचने वाला 5वां, देखो पा से पा, इसको ऐसे याद रख लो कि इसको पा से पा याद रख लो, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। ठीक, चलो। चाँद की सतह पर पहुँचने वाला 5वां देश कौन हो गया? जापान हो गया। भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये प्रश्न जो है बनना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही यूनिक है। भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए। आंसर क्या होने वाला है? ए। ठीक है। हाल ही में दक्षिण कोरिया की स्थापित अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। हुआ यह है कि दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च करा है और इसका नाम आपको बताना है। ठीक, चलो। हाँ बच्चों, आ रहे हैं आंसर, चिंता ना करें, मैं देखते चल रहा हूँ सभी के कमेंट। आंसर होगा कासा। क्या होगा? कासा। नासा में आपको बता चुका हूँ, अमेरिका के संदर्भ में याद कर लीजिए। इसरो की बात करते हैं तो हमारे भारत की ही बात हो रही है, चिंता नहीं करना है। फिर चीन द्वारा लॉन्च उस मिशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य चंद्रमा के नमूने एकत्रित करना है। जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो। आ गए मेरे पास, आंसर आना शुरू हो गए। तो इस संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो चांद E4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, आंसर होगा E6, चांद E6। ठीक है, चलो। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा, ये आपको आंसर बताना है। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लकड़ियों का बना होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, चलिए देखिए, इसका आंसर रूस नहीं होगा, चीन नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसरो द्वारा देश के पहले एक्सरे पॉलीमेट्री सेंट्रल सैटेलाइट को सतीश धवन रिसर्च सेंटर से जो है लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को। इसके लिए किस रॉकेट का प्रयोग करा गया, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर जो है आपका इसमें होना चाहिए डी। आंसर क्या होना चाहिए? डी। चलिए, डी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। PSLV C6058, हाँ ठीक है। इसका आंसर जो है बच्चों ए होना चाहिए। इसका आंसर जो है ना ए टिक करिए। क्या टिक करेंगे? ए। PSLV-C58 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए। लैंड स्पेस कंपनी किस देश की कंपनी है जिसने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड से संचालित रॉकेट को जो है लॉन्च करा है? लैंड स्पेस कंपनी किस देश की कंपनी? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक। इस प्रश्न का आंसर आप दूसरे तरीके से भी जान सकते थे। इसके पहले मैंने इसी सेम प्रश्न का लगभग एक बनता हुआ प्रश्न रखा था, उससे आप जो है इसको देख सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बनाया गया। ठीक है, चलो। हाँ बच्चों, तो देश का पहला डाई स्कार्क पार्क की यदि हम बात करेंगे तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, इसका आंसर होगा आपका ए। तो इस प्रकार आपने यदि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए। आपने कोर्सेज को परचेज नहीं करा है, कर लीजिए। बहुत फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता दे रहा हूँ कि आप विभिन्न बुकों से पढ़ पढ़कर थक जाएंगे, इतना कंटेंट है अब तो। मतलब इतने कंटेंट अवेलेबल हो चुके हैं, ऐसा भी आपसे कह सकते हैं। तो इसलिए आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ने पर फोकस करें जिससे आप पास हो जाएं। तो मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको साइंस भी अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें और हमें अपना प्रेम जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा।